आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाकर ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अपने दिमाग को शांत करके और सही तरीके से स्क्रिप्टिंग करके ब्रह्मांड तक अपनी इच्छा कैसे पहुंचा सकते हैं। बड़ी से बड़ी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने से ना घबराते हुए पूरी फीलिंग्स और इमोशन के साथ जल्द से जल्द अपनी इच्छाओं को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने डीप में आज तक किसी ने यूट्यूब पर समझाया होगा, इसलिए इस वीडियो का एक भी पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको बहुत मदद करेगी। स्टेप बाय स्टेप सभी सीक्रेट्स बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पेन और डायरी लेकर बैठें और सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लें, क्योंकि मैं आपको ढेर सारी टेक्निक्स बताने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से जानते हैं उन तीनों सीक्रेट्स के बारे में। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने दिमाग को शांत करें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिस समय आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस वक्त आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड के साथ आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएं, लेकिन दिन भर हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। हमारे दिमाग में लगातार हजारों विचार आते रहते हैं और हमारी तीसरी आंख का जो दरवाज़ा होता है वो भी बंद रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा दिमाग शांत होता है, तब हमारी तीसरी आंख का दरवाज़ा खुल जाता है और हमारे शरीर में एनर्जी बहने लगती है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोग मेडिटेशन या चैंटिंग की मदद से अपने दिमाग को शांत करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका दिमाग शांत हो गया है? जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा तब आपके सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके कमरे में होने वाली छोटी से छोटी आवाज़ को भी आप सुनने लगेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि आप अपने वातावरण के प्रति ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले आपका दिमाग बहुत सारी एनर्जी आपके विचारों को समझने में खर्च कर रहा था, लेकिन अब वो एनर्जी इकट्ठी होती जा रही है और आपके आसपास की सभी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होती जा रही है। क्योंकि एनर्जी लेवल पर हम सब एक हैं, तो आप अपने वातावरण की एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ भी कनेक्ट होने लगते हैं। दूसरे स्टेप में आपको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होता है। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होने से आपको थोड़ा खतरा हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आप ब्रह्मांड के साथ हाई कनेक्टिविटी पर हैं, लेकिन अभी आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इसका मतलब जिस तरह की फीलिंग्स आपके दिमाग में है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं, यानी आप किसी बात से गुस्सा हैं, परेशान हैं, उदास हैं, जलन या नफरत महसूस कर रहे हैं, तो जैसा आप महसूस कर रहे हैं वही मैनिफेस्ट होने लगता है। और ये सब तो आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को तुरंत बढ़ाना होगा। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दरअसल ये बहुत ही आसान है और आप तुरंत अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको 2 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिनमें से पहला स्टेप है कि आप ग्रेटिट्यूड मोड में आ जाएं। ग्रेटिट्यूड मोड में जाने के लिए सबसे पहले अपना राइट हैंड यानी अपना दायां हाथ अपने सीने पर रखें। उसके बाद अपना लेफ्ट हैंड यानी अपना बायां हाथ अपने दाएं हाथ के ऊपर रखें और हर उस चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप आभार महसूस करते हैं।
आप इस खूबसूरत जिंदगी के लिए आभार महसूस कर सकते हैं। हर एक सांस के लिए आप आभार महसूस कर सकते हैं। अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों और हर उस चीज के लिए आप आभार महसूस कर सकते हैं जो भी आपके दिमाग में आता है। और जैसे जैसे आप हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करने लगते हैं, तब आप हाई वाइब्रेशनल महसूस करने लगते हैं और आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। जैसा कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चार्ट में दिया है, आप लव और जॉय महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे करके आप पीस, ब्लिस और एनलाइटनमेंट भी महसूस करने लगते हैं। ग्रेटिट्यूड मोड में आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक रहना है। इसके बाद अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप डीप ब्रीदिंग की इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको 4 सेकंड तक काउंट करते हुए अपना मुंह बंद रखते हुए अपनी नाक से गहरी सांस लेनी है। और सांस आपको ऐसी लेनी है कि आपका सीना बाहर ना आए, बल्कि आपका पेट बाहर आए, यानी आपको अपने पेट में सांस भरनी है। इसके बाद 4 से 5 सेकंड तक आपको सांस रोकना है और 8 सेकंड की काउंटिंग करते हुए आपको सांस बाहर निकालनी है। इसके बाद आप चाहें तो 4 से 5 सेकंड तक आप सांस को रोक सकते हैं और इसी तरह से आपको 5 राउंड्स करने हैं। इस तरह से आपका शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है और आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ने में मदद मिलती है। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपको अपनी इंटेंशन सेट करनी होती है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और इस स्टेप को बहुत हल्के में लेते हैं। मैंने YouTube के कमेंट्स में भी देखा है, कुछ लोग लिखते हैं आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट 2 करोड़ 25 लाख, या इतने जीरो लगा देते हैं कि सोचना पड़ जाता है। लेकिन उन्हें ये ही नहीं पता होता है कि 1 लाख कैसे कमाना है। और वे लोग लिख रहे हैं कि मैं 2 करोड़ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस स्टेप को अच्छे से और ध्यान से समझ लें, क्योंकि अगर आप ये स्टेप अच्छे से समझ लेते हैं तब आप अपनी बड़ी से बड़ी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपनी इंटेंशन को सेट करने के लिए आपको 3 चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कुछ दिन स्क्रिप्टिंग करते हैं, कुछ दिन विजुअलाइजेशन करते हैं या अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। 1 महीने में 5 टेक्निक प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, मेरी कोई भी टेक्निक काम नहीं करती है। तो आपको अच्छे से समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन असल में कैसे काम करता है, इंटेंशन को सेट करने का मतलब क्या होता है और किस तरीके से आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होती है। इंटेंशन सेट करने के 3 स्टेप्स होते हैं, जिनमें से पहले स्टेप में आपको समझना होगा कि स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। स्क्रिप्टिंग का ये मतलब नहीं है कि जो कुछ भी आप लिख देंगे वो सच हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो आप लिख रहे हैं क्या आपको वह पॉसिबल लग रहा है। उसे पढ़कर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसे हासिल कर सकते हैं तो उसे थोड़ा बड़ा टारगेट लेकर चलें। मेरा कहने का मतलब है कि अगर अभी 1 महीने में आप 50,000 कमा रहे हैं और अपनी स्क्रिप्टिंग में आपने लिखा है कि महीने का 15,000 रुपये आप और कमाना चाहते हैं, तो ये अचीवेबल तो है, इसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसको थोड़ा सा और बढ़ाकर लिखें कि आप 50,000 और कमाना चाहते हैं
इससे यह होगा कि आपका दिमाग खुलेगा, आप ज़्यादा पैसे कमाने के नए रास्ता ढूंढने लगेंगे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी आप तैयार रहेंगे। लेकिन आपको इतना भी नहीं लिखना है जिसे पढ़कर आपको लगे कि आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, राइट क्लियर गोल्स। कहते हैं ना, क्लियरिटी इज पावर, यानी स्पष्टता में शक्ति होती है। तो जितना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि उस लक्ष्य तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको ये तो सोचना है ना कि असल में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको ये सोच कर परेशान नहीं होना है कि मेरी शादी कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी कि नहीं। आपको यह सोचना है कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका स्किन कलर क्या होना चाहिए, उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी पसंद नापसंद क्या होनी चाहिए। और इस तरह से डिटेल में आप अपनी इच्छा के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी इच्छा के बारे में जितनी क्लैरिटी रहेगी, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तीसरा स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसे बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, कि पूरे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ आपको अपनी इच्छा के बारे में सोचना है। और इस तरह से सोचना है जैसे कि आपने उस इच्छा को हासिल कर लिया है और आपकी वो इच्छा मैनिफेस्ट हो चुकी है। आपको अपनी इच्छा के प्रति खुशी महसूस करना है, उत्साह महसूस करना है, और जो भी उत्साह आप अपनी इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करने वाले हैं, वो आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में महसूस करना है। कई बार आप मुझसे यह पूछते हैं कि क्या अपने एफर्मेशंस को हमें इंग्लिश में बोलना चाहिए या हिंदी में भी बोल सकते हैं। तो इसका जवाब ये है, आप चाहें तो अपने एफर्मेशन को अपनी धार्मिक भाषा में भी बोल सकते हैं, तब भी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप अपने एफर्मेशंस को कौन सी भाषा में बोलते हैं और लिखते हैं, किस कलर के पेन से लिखते हैं, कागज़ में लिखते हैं कि डायरी में लिखते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने एफर्मेशंस को किस इमोशन और फीलिंग्स के साथ लिखते हैं और बोलते हैं, महसूस करते हैं। क्योंकि जब आप एफर्मेशन बोल रहे होते हैं, तब आप अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकाल रहे होते हैं। आपकी एनर्जी मोशन में आती है और बाहर निकलती है। तो जितना ज़्यादा इमोशंस और एनर्जी के साथ आप अपने एफर्मेशन बोलते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होती है। और जब आप इन तीनों स्टेप्स का इस्तेमाल करके अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तब आपकी इच्छा बहुत तेज़ी से और आसानी से मैनिफेस्ट होने लगती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और इस टाइप से वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।